तरक्की ब्लॉक के गांव नानकार से महफूज हुसैन एडवोकेट ने ग्राम प्रधान पद पर शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को करीब 450 वोटों से मात देकर यह जीत हासिल की। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान महफूज हुसैन का कहना है कि वह गांव में साफ सफाई पर खास तवज्जो देने के साथ ही गांव में चौक हो चुकी नालियों की सफाई और जलभराव जैसी समस्याओं को दूर करने के अलावा गांव में वाल्मीकि समाज की शमशान घाट की समस्या को हल करना उनकी पहली प्राथमिकता है। टोटल 1789 यानी 11 कम 1800 वोट पड़े थे, जिसमें से कुछ कैंसिल हुए हैं और 855 वोट हमें मिले हैं। जनता ने हमें 855 वोट दिए हैं और हमारे जो नीचे दूसरे प्रतिनिधि रहे थे तो उनको 433 वोट मिले हैं और जो तीसरे थे उनको 383 ऐसे कुछ वोट मिले हैं। उनको क्या किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में उतरे थे और क्या अब जनता की आवाज पर खरा उतरेंगे? देखिए, अब से पहले भी लोग प्रधान रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, जैसा जिससे होता है वो करता है। लेकिन मैंने एक यहाँ पे एक समस्या देखी अपने गांव में कि हमारे गांव के पूरब में एक हरिजनों की बस्ती है, हरिजनों की आबादी पूरा मोहल्ला उनका है। उनके बराबर में काफ़ी घूर पड़े हुए हैं, काफ़ी गंदगी रहती है, जिससे वो अक्सर वहाँ बीमारी फैलती रहती है। एक तो मेरा वो मुद्दा था कि मैं उस बीमारी को बचाने के लिए वहाँ से घूर वगैरह की सफाई करा के उन्हें साफ़ सुथरा करूँ और उनके लिए कोई एक धर्मशाला की व्यवस्था कराना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि उनका जो शमशान घाट है वो है नहीं, तालाब के किनारे वैसे ही वो लोग टेम्परेरी वो बना रखा है, कुछ है नहीं। बारिश के मौसम में बड़ी दिक्कत आती है, तो मैं चाहता हूँ एक उनका शमशान घाट बने, ये मेरी प्राथमिकता है। दूसरी एक नाला है, जो गांव का सारा पानी उस नाले से गुजरता है, जो अक्सर बंद रहता है, आज भी बंद पड़ा हुआ है वो। तो मैं चाहता हूँ उस नाले का किसी भी तरह से पक्का निर्माण हो, जिससे कि गाँव का जो पानी है, जो गंदगी रुक जाती है गाँव में, वो सब उसमें बह के नाले से और पानी साफ हो जाए। दूसरी जो गांव के चक्रोड वगैरह हैं जो लोगों ने बंद कर रखे हैं, जो किसान अपने खेत तक नहीं पहुंच पाते और जाते हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है उसमें। मैं चाहता हूं वो सारे चक्रोड जो लोगों ने बंद कर रखे हैं, लोगों ने तोड़ कर अपने खेतों में मिला लिए हैं, उनको छुटवाया जाए। और गांव में सभी तरह के और जो भी विकास है वो मेरी प्राथमिकता है उनको कराने की। और मैं चाहता हूँ कि गाँव में किसी तरह का कोई विवाद ना हो। मैंने 20 साल वकालत की है, आज भी करता हूँ, और मैंने अपने वकालत के पीरियड में 500-600 मुकदमे कंप्रोमाइज़ के तहत ख़त्म कराए, लोगों में कंप्रोमाइज़ कराए। ऐसा तो नहीं वकील साहब कि नेता लोग वादे करते हैं, वादे करने के बाद मुकर जाते हैं कि आप जनता का? ये बिल्कुल सही बात है। लोग नेता जो होते हैं वो वादे करते हैं, वादे से मुकर भी जाते हैं, लेकिन मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। और 20 साल मैंने कचहरी पे बैठ कर लोगों की सेवा की है। लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, जो पैसा देगा वो उसका भला, जो ना देगा उसका भी। और मैंने जितने कंप्रोमाइज़ कराए मेरी नज़र में किसी वकील ने नहीं कराए। लोग मुझसे कहते थे आसपास के कि भाई तुम कैसी वकालत करते हो, जब सारे मुकदमे तुम कंप्रोमाइज़ करा दोगे तो तुम्हारे पास करेगा। तो मैंने कहा भाई इसकी मैं परवाह नहीं करता, लोगों का यहाँ आए हैं, लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा और अगर जो भी मेरे बस की बात है वो काम करूँगा। लोगों को कंप्रोमाइज़ करा के मैंने लोगों को घर बैठाया। क्षेत्र में किसी भी गाँव में आप पूछ लीजिए, सबसे ज़्यादा मुकदमे मैंने फैसला कराए। खिदमत खल्क के देश पे ही आपको चुनाव? जी, खिदमत का हमारे वालिद ने जब तक वो जिंदा रहे लोगों की पंचायतें करी, निष्पक्ष, बिल्कुल ईमानदारी के नाम पे। पूरे क्षेत्र में जाना जाता है, पूरे क्षेत्र में जहाँ भी कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ उन्होंने पंचायत नहीं की है। उसी का सिला, अपने वालिद का सिला मुझे मिला है और मैं भी चाहता हूँ कि उनके नक्शे कदम पे मैं भी गरीबों का हमरा बनूँ, गरीबों का साथ दूँ, तो गरीबों के काम में हो। वकालत का पैसा जनता के जो आपका है पैसा है, जो वकालत है, वकालत करते हैं आप जी, वो जनता की खिदमत के लिए करते हैं ना? जनता की खिदमत के लिए वकालत करता हूँ। बाकी कारोबार में कोई कमी नहीं है। हमारे एक छोटे भाई हैं एक्सपोर्ट का काम करते हैं, दूसरे भाई हैं एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तीसरा एक्सपोर्ट। अब आप वकील भी हैं, आप प्रधान भी बन चुके हैं, कि माना जाए इन दोनों के पद के बलबूते आप जो गाँव की तरक्की खुशहाली कर रहे जाएंगे? तरक्की चाहते हैं, गांव की खुशहाली चाहते हैं। पैसे का कोई लालच है नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमारे भाइयों पे हम पे सब कुछ है, कोई दिक्कत पैसे की है नहीं हमारे पास। अच्छा, आपसे एक लास्ट सवाल है कि आपको गांव में हमेशा कौन सी कमी सबसे ज़्यादा खली और सबसे पहले आप उसको आप कराएंगे? क्या महसूस करते थे कि यार ये काम होना चाहिए? और क्या खिदमत खल्क में क्या वो काम आप बिना प्रधानी के रहते नहीं कर सकते थे जो अब पूरा करेंगे? देखिए, जो भी काम है वो ऐसा नहीं है कि हमने बिना प्रधानी के नहीं कर सकते थे। बिना प्रधानी के भी हमने सारे काम किए हैं। जैसे कि लड़कियों खासतौर से तालीम के लिए स्कूलों को हमने निकाले घरों से भेजा है। और हमारी खुद की बेटी है, BEd करे हुए है, 2 बच्चे मेरे MBBS में एडमिट हैं और इंजीनियरिंग में है मेरे भतीजे, पंजाब से पढ़े हैं। तो गांव में जो लड़कियां हैं खासतौर से
मैंने अपने आस पड़ोस के जितने भी मुझसे बन सकता है सब लड़कियों को मैंने पढ़ने के लिए भेजा है। कोई एमए कर रही है, कोई बीएड कर रही है, कोई बीयूएमएस कर रही है। तो पढ़ाई की तरफ पहले से ही हमारा काफ़ी रुझान रहा है और लोगों को हमने पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। वो काम हम आगे भी करेंगे। जैसे आपका परिवार शिक्षित है तो गांव को इसी तरह शिक्षित बनाएंगे। गांव के ज़्यादातर लोग, अब जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो ज़्यादातर लोग शिक्षित हैं और शिक्षित करने की प्रेरणा देते हैं सबको। उन्हें बताया जाता है कि भाई आप लोग जो है पढ़ो, पढ़ने में ही आपका फ़ायदा है ठीक है। और भाईचारा बना कर रखो। ओके।